होगा कैसे, लेकिन उसमें आपको क्या क्रियाकलाप क्या करना है, अपन को क्या गतिविधि करना है, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। अच्छा देखिए, मैं आपको 10 मिनट में समझाता हूँ, फिर अपन हाँ जी, वीडियो पे हाँ बात करेंगे हाँ 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 हाँ। और इस अवसर को अपन यूज करेंगे। जी जो जी। आपका भागवत है, यहाँ हाँ पे हाँ इतने सारे लोग हैं, हाँ हाँ। इस अवसर को अपन जाने नहीं देंगे, जी क्योंकि जी, ये हाँ बिल्कुल सही देश है। के कल्याण का मामला है। हाँ तो हाँ। मैं कुछ कुछ पहले पॉलिसी स्टेटमेंट दूंगा और फिर सीधे उस बात पे आऊँगा कि हम कैसे इसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। हाँ और हाँ जब हम वीडियो सेशन लेंगे तब हम उसमें और डिटेल में चीज़ों को समझाएंगे, हाँ ठीक है ना। तो अभी हाँ। मुद्दे की बात यह है कि हम्म, हमें पिछले 75 साल से शुद्ध मूर्ख बनाया गया है। वो ये, बनाया जा रहा है। हाँ मतलब हाँ अब हाँ हाँ लगातार। हाँ हाँ। और दूसरी बात में, पहली बात तो उसमें ये है कि आप अभी बड़े गुलाम हैं। हम्म आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप इसलिए गुलाम हैं कि अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, उन्हें शोषित करने हाँ के लिए, उन्हें हाँ हाँ। अपमानित करने के लिए बनाया था, हमारे दुष्ट नेहरू ने वो सभी नियम कानून कॉमा फुल स्टॉप के बिना आपके ऊपर थोप दिए, सब बिल्कुल विदाउट चेंजिंग बिल्कुल एनीथिंग। बिल्कुल, SOS बिल्कुल जी, जैसे दस दस। जैसे, तो हाँ आप कानून के हिसाब से गुलाम हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। ठीक है। अब दूसरी बात देखिए कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कुछ, उनकी अंग्रेज़ों के नज़रों में कोई छोटी मोटी गलती भी की हो तो हाँ हाँ दंड हमेशा प्रोपोर्शनेट टू द क्राइम होना हाँ चाहिए, ठीक है ना। हाँ हाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने पर भी इन दुष्ट लोगों ने, इस दुष्ट व्यवस्था ने, जिसमें ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी हाँ दोनों आते हैं, उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया। हाँ देखो, जैसे फॉर एग्जांपल सरदार सरदार भगत सिंह, हाँ उन्होंने एक स्मोक बम फेंका था, राइट। हाँ और उन्होंने कहा कि मैं इस जगह से भागूंगा भी नहीं, राइट, क्योंकि मैं देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं कोई माफ़ी आफ़ी हाँ भी नहीं मांगूंगा, हाँ नहीं क्योंकि हाँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं सिर्फ देश का ध्यान हाँ। आकर्षित करना चाहता हूं, देश का भारतीय होने के नाते मेरा हक है कि मैं ध्यान आकर्षित करूं, राइट। हम्म हम्म अब इन दुष्ट लोगों ने एक स्मोक बम, जिससे किसी की मौत कारित नहीं हो हाँ सकती है, हाँ उसको जो है एक मिसाल बनाने के लिए इस व्यवस्था ने उन्हें न्याय का ढकोसला करते हुए, न्याय का हाँ नाटक करते हुए उन्हें फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया। हाँ हाँ। और वो इतने डरे हुए थे कि कहते हम्म, हैं कि अंग्रेज हमेशा फांसी के फंदे पर चढ़ाते वक्त यदि मान लो धोखे से आप बच जाएं तो हाँ आपको वो फांसी स्थगित हो जाएगी आपकी, राइट। हाँ हाँ ये हाँ मान्यता शायद हाँ। आपने भी सुनी होगी, सुनिए राइट। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। उस दुष्ट अंग्रेजों ने भगत सिंह को नियत तिथि से एक दिन पहले फांसी पे चढ़ा के उनकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की। वो तो कुछ लोगों के, एक पुलिस वाले के कारण जो है वो ऐसा नहीं कर पाए। हम्म, तो ये जो व्यवस्था, जो कि पूरी तरह से लॉर्डशिप की थी, वो भी जी जी आपके हाँ। ऊपर थोप दी है। बिल्कुल आज आप बिल्कुल। देखिए, पुलिस का अदना सा सिपाही आपकी बात माने ना माने उसकी मर्जी है, वो आपसे बदतमीजी से पेश आए क्योंकि वो हुक्म है, वो हुक्मरान है, हाँ ठीक है ना। आप ये बताइए, पटवारी से लेके सभी हुक्मरान हाँ आपको गुलाम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं गुलाम मानते हैं वो, और वो हर जगह आपके वो। ऊपर जो है ना अपनी चीज़ें थोपते हैं। और हाँ थोड़ा बहुत कंसेशन जो है ना सिर्फ उन्हीं को देते हैं, जो नेता वेता का फ़ोन आ जाए तो थोड़ा बहुत हम्म, उसको देख लेते हाँ हैं। अच्छा, उसमें भी देखेंगे नेता का वजन कितना है। यदि हल्का वजन का हाँ नेता है तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि आप नियम और व्यवस्था के हिसाब से जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पे शासन करने वाली व्यवस्था बनाई थी, वो यथावत आपके ऊपर थोप दी है। आपको मालूम नहीं कि कितना मालूम है, चूंकि आप लोग डॉक्टर्स लोग इन सब चीज़ों पे कम ध्यान देते हैं। आपका जो संविधान है उसका 80% हिस्सा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। हाँ 80%। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है अंग्रेजों ने भारतीयों की सेवा के लिए नहीं बनाया था, भारतीय साम्राज्य पे शासन करने के लिए बनाया था और छोटी मोटी आपकी पार्टनरशिप देने के लिए बनाया था। और ये तो उनकी हमेशा कूटनीति रही कि एक सेक्शन भारतीयों को इन्वॉल्व करके हम जो है ना नेटिव भारतीयों पे शासन कर पाएँ। और हाँ इसी उद्देश्य से 1885 में ओए हुयूम ने कांग्रेस बनाई थी। तो जी कांग्रेस बाज एक क्लब ऑफ द विस्की पीने वालों का क्लब था, अंग्रेजी बोलने वालों का क्लब था। और वो इस मकसद से बनाया गया था जिससे कि वो एक एज ए कुशन बीच में यूज हो सके, जिससे उनके माध्यम से नेटिव लोगों को जो है जहाँ कहीं ज़रूरत हो पेसिफाई किया जा सके, राइट। तो चाहे संविधान हो चाहे कांग्रेस हो, ये सब जो है अंग्रेज़ों की डिज़ाइन का हिस्सा था।
और मैं तो आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू हिमसेल्फ वाज द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश डिजाइन। यस यस। आपको नहीं, मतलब मैं इसके बाद को इसलिए कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनरली आप लोगों का ध्यान उन चीज़ों पे जाता नहीं है, आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह रहता है। तो एक कैबिनेट का कमीशन आया था, उसने एक रिपोर्ट दी थी, गोपनीय रिपोर्ट ब्रिटिशर्स को और क्राउन को, और उसमें ये बताया था उन्होंने कि एक दुबले पतले चरित्र का जवाहरलाल नेहरू नामक व्यक्ति है, अपना काम का है, यदि हम जो है, और ये 1948 में देश को छोड़ने वाले थे, 1947 में नहीं छोड़ने वाले थे। हाँ उसमें हालात इतने ख़राब थे कि एक साल छोड़ के पहले भाग गए ये लोग। वो जो है ना जवाहरलाल नेहरू के कारण भागे, ना गांधी के कारण भागे। अब ये चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है ना। अब ये मुद्दे की बात ये बताएं कि हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है, जो जो हमारा शासन तंत्र है, जो हमारा राजनेता तंत्र है, ये शुद्ध दुष्टता है। ये हमारे बोर्ड से चुने जा रहे हैं, आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करते, हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। पार्लियामेंट के अंदर ये पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं, पार्टी डीसी और पार्टी पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। अभी देखो, एक नूपुर शर्मा वाला केस आपने ज़रूर सुना होगा, सुना है। सुना कि नहीं सुना? सुना है। सुना है। तो नूपुर शर्मा जो है, इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, और उन्होंने कोई गलत कमेंट नहीं दिया। इनकी हदीसों में जो लिखा हुआ है, सी जस्ट कोटेड देम, राइट। तो वो अपने मन से भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं, जो लिखा है वही कहा उन्होंने, अपने मन से कुछ पढ़े नहीं उसमें। तो फिर जो है, सत्य कहने के लिए भाजपा में इतनी भी ताकत नहीं थी कि अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को जो है ना दम से कहें कि नहीं साहब, हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने तो कोई गलत बात कही नहीं है। तो उसको जो है, इन दुष्ट लोगों ने दबाव में उसको ना केवल जो है ना राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटाया, शी हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ द बीजेपी। मतलब ये इतने दुष्ट लोग हैं, ये सिर्फ अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अब ये बताओ, अच्छा, जो भी आज राजनेता है वो किसकी दम पे राजनेता बना है? अपनी कार्यकर्ताओं की दम पे, कार्यकर्ताओं के फोटो दम पर। ठीक है ना। तो जिन कार्यकर्ताओं ने इनके कहने पर जुलूस निकाले, धरने दिए, पुलिस की लाठियां खाई और इनको राजनेता बना दिया है, क्या ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं के प्रति वफादार हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। उनको सेल्फिश है वो। हाँ, उनको जस्ट हाँ, उनको रोज नज़रअंदाज करते हैं कि नहीं करते हैं? रोज नज़रअंदाज करते हैं। और उनका टिकट जो उन कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए, वो टिकट जो है, ये अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को, अपने आकाओं के नेताओं को बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? बाहुबली को मारते हो तो। हाँ, और वो बाहुबली कौन होते हैं? जो आम जनता में लाते हैं, जूते मारते हैं, उनसे पैसा वसूलते हैं और इनको पैसा देते हैं। और जिनके आपराधिक हिस्ट्री होती है, पूरा आपराधिक हिस्ट्री तो इतनी ज़्यादा है, आपको मालूम है कि जो अभी पार्लियामेंट चल रही है 2019 से 2024 की, अभी वर्तमान पार्लियामेंट, तो इसमें जो है हर किसी को चुनाव के समय एक एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में लगाना होता है, राइट, कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, राइट। तो उस एफिडेविट के हिसाब से 42% एमपी आज की डेट में जो वर्तमान एमपी हैं वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। और आपको मालूम है 29%, केवल 30% में से 1% कम तो जघन अपराध के अपराधी हैं, राइट, जैसे हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। तो ये दुष्ट लोग जो है टिकट भी गलत लोगों को देते हैं और जीतते भी गलत तरीके से हैं, दारू बांट के, पैसे बांट के, फ्री भी बांट के, साड़ी बांट के। जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं? आप तो ज़मीन पे देखते हैं, यही होता है कि नहीं होता है? इन्होंने जो है आईटी सेल खोल ली हैं, उससे मूर्ख बना रहे हैं। प्रिंट मीडिया खरीद लिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खरीद लिया है, सोशल मीडिया खरीद लिया है। आपके पास कोई डायरेक्टली सही चीज़ जानने का कोई वही नहीं है। जो टीवी डिबेट वगैरह में जो जोकर बैठते हैं वो शुद्ध जोकर हैं, उन्हें जो कहा जाता है वो एक नाटक के पात्र जैसे हैं। वो उतने ही बोलते हैं जितना उनको बोलने के लिए कहा जाता है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? नहीं, डू यू एग्री विद दिस और नॉट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो तो ड्रामा करते हैं, वहाँ पर जो मोबाइल उसमें दिखाते हैं, टीवी पर डिबेट दिखाते हैं, सब नाटक करते हैं। नाटक करते हैं, करेक्ट। और किसी न किसी का पार्टी लाइन वो टो करते हैं जो स्पष्ट उनकी बातों में दिखाई देता है। और वो जो है
आज जिसकी पार्टी लाइन को टो कर रहे हैं उसकी बड़ी गलती को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हैं, और दूसरे की छोटी मोटी गलती को आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है ना करके कुत्ते बिल्ली जैसा लड़ते भी हैं। मतलब जो है वो डिबेट कोई एकेडमिक और अच्छी डिबेट नहीं होती, वो घटिया दर्जे की कुत्ते बिल्ली की लड़ने वाली डिबेट होती है कि नहीं होती है? होती है। मतलब सब लोग चिल्ला रहे हैं कुत्ते बिल्ली जैसा। वो नहीं, मेरा ख्याल है कई लोग देखना पसंद नहीं करते उस डिबेट को। अब आदमी कई बार खोल लेता है कुछ जानने के लिए कि चलो कुछ तो जनरल नॉलेज बढ़ेगा। तो अ- कहेगा कि डिबेट आती है तो टीवी पे वो चैनल बंद कर चेंज कर देते हैं। हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं। आजकल लोग जो है ना सीरियल ज़्यादा देख लेते हैं इनको इनको देखने की बजाय। डिबेट आती है डिबेट बंद कर देते हैं। ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आई एम 200% इन एग्रीमेंट। तो ये राजनेता जो हैं ये खुद जो है आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, बाहुबली और इन सब लोगों को टिकट देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करते हैं, छद्म तरीके से जीतते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और जिस दिन जीतते हैं उस दिन से जो है ना आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं, और पूरी व्यवस्था को इन्होंने अपना चरण सेवक बना लिया है, और वो व्यवस्था जो है ना अंग्रेज़ों की शोषण वाली व्यवस्था है। तो आप चारों तरफ से बड़े गुलाम नहीं हो गए हैं, हाँ बिल्कुल है। आज आप अंग्रेज़ों के समय से ज़्यादा बड़े गुलाम हैं। उस समय दिखते थे गुलाम, अब दिखते नहीं है, उससे ज्यादा गुलाम है। आप जो है अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, लोगों को अपनी बात कहने का साहस खत्म हो गया है, हर कोई अप्रत्याशित डर में जो है ना घिरा हुआ है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? चलिए, तो अब इस बदलाव का इसका मतलब है कि इस पूरी समस्या का जो जड़ है वो राजनेता है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं कि इस व्यवस्था को वर्तमान राजनेताओं के रहते ये एनजीओ वेनजीओ सोशल सेवा थोड़ा बहुत अपना भला तो कर सकती है, और हम अपने दिमाग में ये सोच सकते हैं कि हम पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन वो पुण्य बड़ा क्षणिक है। डू यू एग्री विद दिस? यस। ओके। तो अब लार्जर डिजाइन इसमें यह है कि हमें इन राजनेताओं को हराना होगा, और खर्च करके हम इन राजनेताओं को हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि हम खर्च करके लड़ेंगे तो हम एक और गंदी नाली के कीड़ा केजरीवाल बन जाएंगे। आज जो है केजरीवाल से बड़ा धूर्त व्यक्ति कोई नहीं है, देशद्रोही व्यक्ति कोई नहीं है, जिसको जिसको जो है ना उसने सब नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते आप? मानते हैं। मानते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस देश को बड़ी आसानी से बदला जा सकता है यदि हम इकोसिस्टम बदल दें, नियम कानून और व्यवस्था को बदल दें, और ऊपर से टेक्नोलॉजी चला दें, क्योंकि अब हमारे डीएनए में खराबी आ गई है, हमारी सोच में खराबी आ गई है, हमारी नीयत में दुष्टता आ गई है। तो हम अकेले नियम कानून से नहीं कर पाएंगे, हमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हमने 2017 में एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश भारत सरकार को भेजा था। हाँ मेरे पास भी आया था, आपने भेजा था उसका क्या क्या बनाया था आपने करेक्ट। तैयार प्लान। तो उस समय भी वो जो है 2017 से 2019 की एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, पूरे भारत में भेजा जाता है, आईपीएस ऑफिसर पीयर ग्रुप रिव्यू करते हैं। तो 2019 में पीयर ग्रुप रिव्यू के बाद इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में एक्सेप्ट किया गया। तो क्राइम फ्री भारत आज एक नेशनल पुलिस मिशन है, और उसका प्रोजेक्ट हेड मैं ही हूँ, प्रोजेक्ट लीडर मैं ही हूँ। हाँ मालूम है। ठीक है ना? तो लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये दुष्ट राजनेता क्राइम फ्री भारत कभी नहीं चाहेंगे, लिहाजा फिर मैंने जो है क्राइम फ्री भारत मिशन बनाया, और अभी हमने अपना क्राइम फ्री भारत मिशन का एक ऐप भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें आप जुड़ चुके हैं, और आपने एक व्यक्ति को जोड़ भी दिया है। अच्छा मिस्टर मैंने पेपर सानिया को शायद आपने जोड़ा है। परेशानी। हाँ, तो उनको आपने जोड़ा है, आपने भेजा होगा, उन्होंने जुड़ गए, तो वो आपके आपके रेफरेंस में आ गया है। वो आपने केवल एक ही व्यक्ति को अभी तक जोड़ा है, ठीक है ना? नहीं जोड़े मैंने 15 हैं, एक ने उसको किया है, पूरा ओपन किया नहीं, है। उसको जोड़ना नहीं कहते हैं, उसको शेयर करना कहते हैं। एक्चुअली शेयर। मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं, ये हाँ बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये आउटसेट में ये कह रहा है कि यदि हम थोड़े से जो है ना अपने आप पे विश्वास कर लें, तो 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी दिग्गज नेता, सभी नेता पराजित होंगे, और उनको हराने वाला जो व्यक्ति होगा वो चंद्रगुप्त होगा, जिसको कोई नहीं जानता होगा। ही विल बी ए पर्सन हु इज हैविंग नो रिकॉग्निशन, नो नेम। वो कोई भी हो सकता है। वो होगा जो अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेगा। तो चंद्रगुप्त कौन है ये बता दूं मैं आपको।
तो पुराना जो चाणक्य का चंद्रगुप्त था उसको तो युद्ध कला कौशल सिखाया गया, राजनीति सिखाई गई, उसने ढेर सारे युद्ध लड़के फिर अखंड भारत का निर्माण किया, हाँ ठीक है ना। लेकिन इसने जो है ऐसा नहीं किया। इसमें हमारा जो अभी चंद्रगुप्त है जिसका मैं चाणक्य हूँ, वो चंद्रगुप्त जो है ना कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, कोई तलवार नहीं चलाएगा, उसे विद्वान होने की भी ज़रूरत नहीं है, उसे केवल चाणक्य भक्त होने की ज़रूरत है। बस एक ही उसका रिक्वायरमेंट है कि उसे देशभक्त होना है, चाणक्य भक्त होना है। और जो चाणक्य ने रणनीतियाँ बनाई हैं उसमें पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के सिर्फ एक ही बात कहना है, हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, बिल्कुल यही होना है। राइट। तो हमें नियम कानून और पूरे इकोसिस्टम बदलना होगा। अब हम बहुत जल्दी से, फिर बाकी बात अपन वीडियो में डिटेल में करेंगे, हम आपको बहुत जल्दी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कितना आसान है। तो इस ऐप में जो है आप देखेंगे तो नीचे की तरफ दाहिनी ओर पे एक आइकॉन बना हुआ है जिसमें प्रोफाइल लिखा हुआ है, आपने हाँ देखा ध्यान से? देखा है, प्रोफाइल लिखा हुआ है। ठीक है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको अपना आईडी कार्ड मिल जाएगा और उसमें नीचे की तरह 2-3 ऑप्शन दिए हैं, शेयर ऑन व्हाट्सअप, कॉपी लिंक एंड शेयर ऑन अदर मीडिया। तो आप किसी भी मीडिया पे वहाँ से शेयर कर सकते हो, लेकिन आई विल प्रेफर कि आप उसे जो है कॉपी लिंक करिए, ठीक है ना। तो कॉपी लिंक आप व्हाट्सएप उस पर भी भेज सकते हो, एसएमएस से भी भेज सकते हो, आप उसे व्हाट्सएप भी भेज सकते हो, टेलीग्राम से भी भेज सकते हो, ठीक है ना। तो आप जो है, पहले फ़ायदे बता देता हूँ फिर कॉन्सेप्ट को बताऊँगा। तो जैसे आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो हाँ आपको मोहल्ला अधिकारी बन जाएंगे आप। अच्छा जैसे ही आप जो है 3 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको वो टाउन ऑफिसर बना देगा। अच्छा जैसे ही आप 5 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको ब्लॉक ऑफिसर बना देगा। और जैसे ही आप जो है 10 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बना देगा। जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको राज्य अधिकारी बना देगा। और जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बना देता है। और राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद फिर चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। उसके पहले आप चंद्रगुप्त की दौड़ में नहीं हैं। तो चंद्रगुप्त की दौड़ में आप कब आएंगे? जब आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे, मतलब हमारे हो जाएंगे। मतलब जब आप लगभग 100 लोगों को जोड़ लेंगे तब आप चंद्रगुप्त की दौड़ में आएंगे। और एक चीज़ मैं बड़ी बात बता दूं कि इसकी पूरी रणनीति तय कर ली है। यदि ये हम लोगों ने थोड़ा सा करेज कर लिया तो मैं कह रहा हूं कि पूरे 543 दो तो जो है ना आर्टिकल 330 के तरह एंग्लो इंडियन के लिए इन्होंने रिजर्व करके रखे हैं, जो मुझे कभी समझ में नहीं आता है कि एंग्लो इंडियन का किस हित को साधने के लिए उन्हें पार्लियामेंट में नॉमिनेट किया जाता है, एंड वाई शुड वी डू इट, राइट। तो वो गलत प्रोविज़न है, जब बाद में उसे बदल भी दिया जाएगा। लेकिन जब तक नहीं बदलते हैं, जब तक 543 जो है ना जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि पूरी 543 की 43 सीट जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों को मिलेगी। और ये नेताओं की 5 कौड़ी की बात नहीं चलेगी। और जिन रणनीतियों को ये यूज करते हैं, हम उन्हीं रणनीतियों को इनको लूटने के लिए यूज करेंगे। तो जैसे मान लो ये फ्री भी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, तो हम अपने गरीब सदस्यों को अपनी तरफ से, क्राइम फ्री भारत मिशन ये कह रहा है कि इन राजनेताओं के पास जो पैसा है ये आपका ही पैसा है, इसे लूटना है। क्या करना है? लूटना है। अब हम लूटना वर्ड का यूज कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा पैसा है, ठीक है ना। नहीं लूटना है कि छीनना है? नहीं नहीं, लूटना है। लूटना मतलब उनसे लेना है, जैसा कि वो बांटने आए हैं तो हमें उनसे नेगोशिएट करना है कि नहीं भाई, हम 2000 से काम नहीं चलेगा, 30,000 चाहिए मुझे, तो राइट। हाँ मतलब हम ऐसे छीन के पैसे जो है ना वो थोड़ी करेंगे, मतलब अपराध नहीं करेंगे ना। हाँ हम जो है कहेंगे कि भाई हमको कम से कम 30,000 दो तो हम कुछ सोचेंगे, 20,000 दो तो सोचेंगे, ठीक है ना। हाँ आप एक साड़ी देने से काम नहीं चलेगा, आप कम से कम 6 साड़ी दो तो बात सोचेंगे, राइट। हाँ और आपने हमको दारू खोर बना दिया तो एक बोतल से भी काम नहीं चलेगा, कम से कम हाँ, एक क्रेट दो तो काम चलेगा, है, हाँ हाँ ठीक है ना। और इस पूरी प्रक्रिया का मकसद ये है कि जो चुनाव के समय गरीब जो है सदस्यों, गरीब लोगों को जो फायदा होता है, हम उन्हें उसको बढ़ाना चाहते हैं, उससे उन्हें वंचित नहीं रखना चाहते हैं। हाँ और ये जो है इनसे सब चीज़ें छुड़ा के वोट अपने चंद्रगुप्त को देंगे, राइट। अब चूंकि ये दुष्ट लोग हैं, महाबली लोग हैं, तो ये जो है हमारे गरीब सदस्यों के हाथ पैर तोड़ने की भी औकात रखते हैं, राइट। बिल्कुल रखते हैं। तो हमें ये एहसास है, तो सबसे पहले क्राइम फ्री भारत मिशन एक ऑर्डिनेंस लेके आएगा जिसमें इसको एक अपराध बनाएगा, जिसमें जो अजमानती भी होगा, आसानी से जमानत नहीं होगी, ये सब प्रावधान के साथ एक ऑर्डिनेंस आ जाएगा। और ये हमारे गरीब सदस्यों जिन्होंने इनसे धन लूटा है
उसको तो लूट, वो कुछ तो कर ही नहीं पाएंगे, बल्कि उल्टे जेल में सड़ने के लिए बेबस हो जाएंगे। हाँ तो इनके जितने हथियार हैं हम उन्हें उसे लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे, और आगे चल के हाँ और भी जो हथियार समझ में आएंगे उसके सब हाँ लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। हाँ, तो इनके सभी हथियारों को हम मोथला कर देंगे, क्लियर, और एकदम बिल्कुल रणनीति के तहत करेंगे, राइट। बिल्कुल। अब जो है जो जिसने ज़्यादा लोगों को जोड़ा क्षेत्र में, तो हाँ चूंकि हाँ हम 2024 तक किसी भी राज्य में हिस्सा नहीं लेंगे, राइट, हाँ सीधे हाँ जो है चुनाव में लड़ेंगे 2024 के। ये बात बड़ी हाँ, बारीकी से समझने की ज़रूरत है समझ, कि हाँ हाँ परिवर्तन कैसे आएगा, राइट। हाँ, जी जी, तो हम जो है 2024 के चुनाव में इसके लिए एक पॉलिटिकल हाँ पार्टी को जन्म दे दिया गया है और उसे गोपनीय रखा गया है। मतलब चलिए वो पॉलिटिकल बात, पार्टी हाँ हाँ ऑलरेडी समझ, पैदा हो चुकी है, हाँ हाँ हाँ, ठीक लेकिन है ना। उसका भी वो गुप्त रखा हुआ है। उसे इसलिए गुप्त रखा है कि उसका सिर्फ एक ही काम है, आपको टिकट बांटना, जिससे हाँ आप जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत चुनाव लड़ने के लिए सक्षम बन सके। हाँ क्योंकि हमें इन्हें हराना तो इसी प्रक्रिया के तहत पड़ेगा ना, आंदोलन से नहीं हराना है इनको, नहीं नहीं ऐसे हरा पाएंगे। ठीक है ना। तो वो पॉलिटिकल पार्टी को जो है ये निर्देश दिया गया है कि वो हाथ जोड़ के आपके पास पहुंचेगी, तो आपको टिकट मांगने हाँ नहीं जाना है। हाँ ये जो इतने सारे पद दिए गए हैं, हाँ जानते हो वो क्यों दिए गए हैं? वो सिर्फ हाँ हाँ, इसलिए दिए गए हैं कि आप मेहनत करोगे तो आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, आप अपने आप जो है आपको पद आपकी मिलते रैंकिंग अपने जाएंगे, आप, आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिक ऊपर पहुंच जाएगी कि ऑटोमेटिक आप फिर बढ़ेगी, ज्यादा और ज्यादा ना आएंगे। आपको हाँ किसी से बात करना है, ना किसी से कहना हाँ है, ना कहीं हाँ आवेदन लगाना है, हाँ ये सब हाँ, अपने आप होगा, क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी तरीके से जो सांसद क्षेत्र में जो सबसे हाईएस्ट जिसके मार्क्स होंगे, जो हाँ प्रतिष्ठा हाँ पॉइंट होंगे, हाँ, समझ गए ना वो वो जो, चंद्रगुप्त है, जो रैंकिंग में सबसे आगे आएगा वो चंद्रगुप्त है। वो चंद्रगुप्त है। उसके लिए और कोई क्राइटेरिया हाँ नहीं है, हाँ, क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, बात इतनी समझ में आ गई है? हाँ बिल्कुल समझ में आ गई है, किसी समझ में ठीक आ गई है। ठीक है ना। अब जो है ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको हाँ जो हाँ है ना ये नाम भेजे जाएंगे, और पॉलिटिकल पार्टी चल के खुद चंद्रगुप्त के पास जाएगी। हाँ अब एक मिनट मान लें कि चूंकि अभी अपन कोई खोजबीन नहीं कर रहे हैं और ना हमने कोई खोजबीन करना है, राइट। हाँ अब हाँ जब वो चंद्रगुप्त बन गया, तब हमारी पार्टी उससे एक फॉर्म भराएगी, और अज्यूम हाँ करिए कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, कोई गलत तरीके के लोग हैं, हाँ तो भी उसको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ चंद्रगुप्त हाँ, का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट मिलेगा। मिलेगा। तो वो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट उसको क्या रहेगा, उसकी भाषा क्या रहेगी कि आपने ये अपराध किए, ये किए, ये किए, ये किए, इसके बावजूद भी, आपका चरित्र खराब होने के बावजूद भी आप एक अच्छे इंसान हैं, हाँ हाँ और ये जो दुष्ट विद्वान लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, उनसे आप 1000 गुना अच्छे हैं, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। हाँ तो मैं आपको चंद्रगुप्त घोषित करता हूँ, लेकिन मैं आपको टिकट नहीं दे सकता हूँ इन कारणों से, लेकिन ये चंद्रगुप्त बनने का सर्टिफिकेट फिर भी आपको दे रहा हूँ। हाँ हाँ तो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट बदमाश को, अपराधी को भी मिलेगा, हाँ, क्योंकि उसने वो अच्छा लेकिन काम तो किया है ना बदमाश होते हुए। हाँ हाँ तो हाँ, वो लेकिन तो टिकट नहीं मिलेगा वो उसको। उन लोगों से तो अच्छा है ना, जो शुद्ध हाँ जो हाँ है ना विद्वान हैं, दुष्ट हैं, हाँ हाँ अपने लिए जी रहे हैं जो। हाँ नहीं, हाँ, वो अपराधी रहते हुए अच्छा व्यक्ति है कि नहीं है। बिल्कुल, तो हम उसको सर्टिफिकेट देंगे कि आप चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त हैं, ये आपराधिक रिकॉर्ड के बावजूद भी, और आपराधिक रिकॉर्ड के होते हुए भी आपने इतना महान काम किया है, इसके लिए मैं आपको चंद्रगुप्त भी घोषित करता हूं और आपको सल्यूट भी करता हूं। लेकिन इस कारण से आपको संसद का टिकट नहीं मिलेगा। तो हाँ जिसके मान लो कोई गड़बड़ नहीं है, तो उसको सांसद हाँ का टिकट उसके घर जाके दे दिया जाएगा। हाँ, तो अभी आप जैसे जुड़े तो आपको 5 पैसे लगे क्या? नहीं लगे, नहीं लगे नहीं लगे, राइट। आपने कोई नियम कानून कोई तोड़ा क्या? नहीं नहीं तोड़ा। तोड़ा। और आप देश के इतने बड़े मिशन के लिए जुड़ रहे हैं, तो बड़ा देशभक्त का काम भी कर रहे हैं ना, आपने कोई कंडक्ट रूल तोड़ा, तो उसमें 5 पैसे नहीं लगे। बाद में नहीं, आपको टिकट भी बिना 5 पैसे मिलेगा, राइट। तो उसमें भी पैसे खर्चना, क्योंकि हमने निर्णय लिया है कि हम कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। हाँ तो मैथिली शरण गुप्त अपने दहलीज के बाहर नहीं निकलेंगे, ये जो है हाँ चुनाव हाँ प्रचार के लिए बाहर ही नहीं निकलेंगे, हाँ और ना ही हमारा कोई चंद्रगुप्त निकलेगा। हाँ, तो फिर कौन करेगा उसका प्रचार? ये हमारे अपना सदस्य ये खुद करेंगे। हमारे और कहाँ सदस्य। करेंगे प्रचार अपना? वो मोहल्ले में नहीं करेंगे, वो हाँ अपनी छत पे खड़े होके कहेंगे हाँ कि मैं सो एंड सो, मेरा चंद्रगुप्त हाँ फलाना फलाना है, मैं संकल्प लेता हूं कि उसे मैं विजयी हाँ बनाऊंगा। और उसे किसी दूसरे के पास नहीं जाना है, हाँ मतलब उसे वो किसी की कैनवासिंग करने नहीं जाना है, उसे सिर्फ अपनी बात कहना है कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा और दुष्ट राजनेताओं को हराऊंगा।
ये जो है हर दिन थाली बजाकर दीपक जला के हर व्यक्ति अपने छत से बोलेगा, राइट। हाँ हाँ तो हाँ अब इसके लिए ज़रूरी है कि कैसे हम 100 करोड़ होंगे, ठीक है ना। तो हाँ वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है 5 अंतः विधाएँ हैं और 16 बाह्य विधाओं के लोगों को जोड़ना है, ठीक है ना। हाँ हाँ और ये हाँ हाँ, अंतः विधाएँ क्या हैं? खुद को जोड़ना पहली विधा, एक फिर अपनी पत्नी को और परिवार के सदस्यों को जोड़ना, एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ना, दूसरी विधा, दूसरी विधा, जी ठीक जी, है ना। तीसरी हाँ विधा है अपने मित्रों को, पड़ोसियों को जोड़ो। हाँ हाँ चौथी विधा है रिश्तेदारों को जोड़ो। और हाँ हाँ पांचवी विधा है अपने जो ढेर सारे सर्कल्स हैं, राइट। हाँ हाँ जैसे आप हाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो आयुर्वेदिक हाँ डॉक्टर का एक हाँ सर्कल हो गया। आप हाँ किसी कॉलेज के अलमनाई हैं तो वहाँ का हाँ सर्कल हो गया। हाँ प्रोफेशन के दौरान आप इतने हाँ सारे लोगों से मिले होंगे, वो हो सकता है। कोई हाँ समाज सेवी हाँ संगठन के आप हिस्सा हों, वो हो सकता है। आप हाँ किसी स्पिरिचुअल संगठन के हिस्सा हैं, वो हो हाँ सकता है। तो हाँ ये आपके सर्कल माने जाएंगे। तो सर्कल के हाँ लोगों को जोड़ना है। फिर हाँ 16 बाह्य विधाएं हैं, उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे, चलिए बात जिसमें करते कुछ हैं। छोड़ा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ठीक ठीक है। तो अब नहीं चलो, मैं 2 मिनट अब में अपनी बात खत्म करूंगा, जी और जी जी, बाकी बड़ी बात हाँ अपन जो नहीं, है वो वीडियो से करेंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ तो इसमें जो है आप यदि 10 व्यक्तियों को जोड़ने का संकल्प लेते हैं हाँ तो, हाँ और इतनी आसानी से आपको अपने घर वालों को जोड़ना है, इनको जोड़ना है, और जो आपकी बात ना माने उसे हाँ पत्थर हाँ घोषित कर देना है। तो हाँ यदि पत्नी आपकी बात नहीं मानती तो उसे भी पत्थर घोषित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है ना। हाँ क्यों? क्योंकि हमने पूरी व्यवस्था में 37 करोड़ पत्थरों का वो किया है व्यवस्था। हाँ कि हाँ हमारा मानना है कि हमारी समस्या ही यही कारण, विद्वान लोग, खुदगर्ज लोग हैं जो अपने लिए जीते हैं और ये व्यवस्था के चरण सेवक बने हुए हैं, इनका हाँ तमगा लगा के डिबेट में हिस्सा लेते हैं। ये हाँ दुष्ट लोग हैं, ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं, ये देश के लिए नहीं जी सकते हैं। तो इन पे एनर्जी खर्च नहीं करना है। जैसे ही समझ में आ जाए कि ये पत्थर हैं तो उनको पत्थर घोषित करके दूसरी तरफ चल देना है, जिससे अपनी एनर्जी बच जाए, ठीक है ना। हाँ, अब आप बताइए कि आप यदि प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प लेते हैं और सिर्फ 9 दिन का संकल्प है, तो 9 दिन कठिन काम है क्या? नहीं कोई कठिन काम नहीं है। और 9 दिन में जो है देश बदल जाएगा। फिर जो है अपन, जो आज आपके साथ बदतमीजी बदमाशियां हो रही हैं, हम अपनी छत पे खड़ा होकर इन राजनेताओं को उसमें भी बेबस कर पाएंगे। आज भी से ही जो है उन्हें कुछ ना कुछ तो झुकना चालू करना ही पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, और 2024 में तो उन्हें हरा देंगे, ठीक है ना। ठीक ठीक, तो अब आप देखिए कि यदि आपने आज शुरू किया तो हमने 9 और लोगों को जोड़ा, तो आज हम 10 हाँ हो गए। हाँ कल 100, परसों 1000, हाँ नरसों 10,000, हाँ हाँ ठीक है ना। पाँचवें दिन हम 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, हाँ, सातवें दिन हम 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, और 9वें दिन 100 करोड़। 100 करोड़, अब आप कहेंगे कि बाप रे बाप, ये तो मैथमेटिक्स जैसी बातें कर रहे हैं। हाँ 100 करोड़ को जोड़ना कोई हाँ हंसी हंसी खेल है क्या, राइट। तो मैं इसकी एक उल्टी एनालिसिस बताता हूँ, राइट। हाँ हाँ 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, और चूंकि 9वें दिन संकल्प पूरा हो जा रहा है, तो 90 करोड़ लोग खुद जुड़ जाएं अकेले, बिना किसी हाँ को जोड़े, तो हाँ, संकल्प पूरा हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, क्या जो है ये कठिन काम है खुद जुड़ जाना? नहीं नहीं नहीं, नहीं है ना, ठीक है। अब 8वें दिन और 9वें दिन का जोड़ देते हैं, तो 90 करोड़ लोग जोड़ रहे हैं, और जोड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ है। इसका मतलब है एक व्यक्ति 0.9 व्यक्ति को जोड़ रहा है। इसका मतलब है कि आपको केवल यदि एक व्यक्ति को भी कोई जोड़ लेगा तो हाँ 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो गया। एक व्यक्ति को जोड़ना, हाँ मतलब हाँ, पति यदि अपनी पत्नी को या बच्चे को, या पत्नी अपने पति को या बच्चे को जोड़ लेती है, एक व्यक्ति मात्र को, तो 99 करोड़ लोगों का खाता पूरा हो गया। हाँ अब जो है ना, फिर से शुरू करते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने 9 दिन है तो 90 लोगों को जोड़ा। हाँ मैथिली शरण गुप्त ने डॉक्टर महेश गुप्ता को जोड़ा, तो उनके पास 8 दिन बचे, तो महेश गुप्ता और बचे 8 लोगों को, 80 लोगों को जोड़ना है, राइट। हाँ हाँ जो है 90 लोग जो है उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है, 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है, हाँ 9,000 लोगों को मात्र 50 लोगों को जोड़ना है, 90,000 लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को जो है ना मात्र 30 लोगों को जोड़ना है, राइट। और ठीक, 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है, हाँ 9 करोड़ लोगों को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है। तो 9 करोड़ लोगों का खाता पूरा हो जाएगा मात्र 10 लोगों को जोड़ने के, हाँ जी, ठीक है ना। तो आप बताइए, 90 करोड़ को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, राइट। हाँ नहीं नहीं, 99 करोड़ को मात्र एक व्यक्ति को हाँ जोड़ने से एक खाता पूरा एक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत आसान, डिफिकल्ट है क्या? नहीं, मैं चलिए आपसे पूछ रहा हूँ, डिफिकल्ट है या बहुत सरल है? सरल है, बहुत सरल है।
और आप कोई नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, आप कहीं जा नहीं रहे हैं, किसी को चंदा नहीं दे रहे, 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, और आप पूरे इकोसिस्टम को बदल देंगे। ठीक है ना? ठीक। हाँ हाँ गुड़िया, मैं हाँ अभी 5 मिनट में आता हूँ। हाँ हाँ, गुरु जी आ गए हैं। चलिए, तो अपन जो है इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और अच्छा, एक पूछना है, रिक्वेस्ट करना है हाँ कि जो हमारी ये बात हुई है, हाँ इसका वीडियो रिकॉर्ड हम किसी को अपने मेंबर को भेज सकते क्या? बिल्कुल, आप जोर से भेजेंगे। इसको जो हमारी आपकी जो आध घंटा बात हुई है, हाँ, इसके जो कंसेप्ट हैं, ताकि उनकी समझ में आ जाए वो चीज। ये अभी 5 मिनट के अंदर जो है अपलोड हो जाएगी। और ये आपको जो है, आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया है क्या? नहीं, अभी आपकी केवल ऐप खोला है मैंने, जो आपने भेजा मुझे हाँ, वही खोला है मैंने, अच्छा तो यूट्यूब पे नहीं। अच्छा तो आप जो है यूट्यूब पे जाके क्राइम फ्री भारत लिखिए, ठीक है ना? हाँ 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 तो आपको हमारी चैनल मिल जाएगी, हमारा फोटो वोटो सब मिल जाएगा। उसमें हाँ 2000 से के लगभग वीडियोज हैं हाँ जो विभिन्न चीज़ों को समझा रहे हैं कि कैसे हम इस देश को बदलेंगे। हाँ। ठीक है ना? तो आप इसको भी शेयर कर पाएंगे, उसको भी शेयर कर पाएंगे। और अभी अपन जो हमने ऑलरेडी आपको लिंक भेजी है, उससे हाँ, जब अपन बात करेंगे तो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस का कंटेंट भी आप भेज पाएंगे। ठीक 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 है ना? तो ठीक ठीक। और हम आपको फिर इस बात को आगे और विस्तार से समझाएंगे। हाँ और मैं ये चाहूँगा कि बीच में समय निकाल के, भागवत के पहले या भागवत हाँ के बीच में या भागवत के हाँ बाद में, हाँ हाँ जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस एक प्रोजेक्टर लगा के वहाँ पे पब्लिक को एट लार्ज दिखा दो। ठीक है ना? तो उस समय हम आपकी पब्लिक को, आम जनता को जो है ना एड्रेस करेंगे। तो क्योंकि ये बात जन जन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी हाँ है। हाँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो ये बहुत आसानी से हम इन राजनेताओं के नीचे की ज़मीन गायब कर देंगे। इनके कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया है। तो इसमें अच्छा क्या है इनके पास? कुछ नहीं है, अपन को चंद्रगुप्त बनाना है, सीधी बात। खुद को इनके चंद्रगुप्त पास बनना है अपन को। हाँ, चंद्रगुप्त बनना है। ठीक है ना? और वो बहुत आसान काम है, राइट? और आपको जो है इसमें ट्रेंडिंग पे जाएंगे तो आपने कितने पॉइंट मिले हैं, बाकी को कितने पॉइंट हैं, तो आप सब कुछ देख हाँ, पाते हैं। ठीक ठीक आप ठीक। जो लोगों को जोड़ेंगे तो जो है ना सिस्टम आपको कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी हाँ देता हाँ है। हाँ। तो अब हम आपको जो है बाकी बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे। आप आपस में चर्चा कर लो कि आप क्या ये संभव होगा कि हम बीच में 10-15 मिनट की बात जो है वीडियो पे जो है, आप जो प्रोजेक्टर लगा के, प्रोजेक्टर वैसे भी लगा होगा आजकल, तो सब नहीं व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। नहीं लगा, नहीं कोई लगा नहीं है? लगा, तो नहीं एक लगा। व्यवस्था कर लो, प्रोजेक्टर कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, हाँ है हाँ ना? इतने बड़े काम के लिए एक प्रोजेक्टर लगाना बड़ी बात है क्या? हाँ। तो हम जो है, कितने दिन की ये चल रही है भागवत? ये बस हमारी 22 को खत्म है। 22 को ख़त्म है। हाँ तो 22 तो बहुत समय है अपने पास। हाँ तो हाँ। हर दिन का 15 मिनट का सेशन आप मेरा उसमें रख लीजिए, अच्छा अच्छा। और उसको बीच में इंटरवल पे रखिए उसमें। तो हाँ जब जो है ना अटेंडेंस हाईएस्ट हो, उस समय जो है बस 15 मिनट की बात करेंगे, क्योंकि ये आम जनता के भविष्य तक की इसका सवाल है। क्लियर? तो आप बात कर लीजिए, यदि, क्योंकि देखिए, हम कमेटी से बात करते हैं। कमेटी से बात और करिए, और हाँ, लगेगा तो हमारी बात करा दीजिए। यदि ठीक आप ठीक उन्हें है। कन्विंस ना कर पाएंगे तो हम हाँ कन्विंस कर देंगे। क्योंकि हाँ भागवत का सही अर्थ तो तभी पूरा होगा जब जमीन पे अपन बदलाव ला देंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है? ठीक है, हम तो कमेटी से बात करके अगर वो तैयार है प्रोजेक्टर लगवाने के लिए, हाँ तो हम उस प्रोजेक्टर पे आपकी सीधी वीडियो कॉल करा देंगे। हाँ, वीडियो कॉल होगा तो जो है ना लोग बाग हमसे पूछ भी पाएंगे और वो भी कर हाँ, पाएंगे, है ना? ठीक 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 है? ठीक, ओके चलिए, ओके, नमस्कार। ओके ओके, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।